फाइनली सनराइजर्स हैदराबाद को एक गेम मिल रहा था जहां वो अपनी बैटिंग नहीं अपनी बॉलिंग की वजह से गेम में आ गई थी और गेम जीतने वाली थी, पर बारिश ने आके सारा काम तमाम कर दिया। और हैदराबाद को चलो इतना बुरा लगेगा भी नहीं, उनके लिए सीजन वैसे ही खत्म हो गया था। 2 पॉइंट लेकर वो टूर्नामेंट में कितना ही आगे चले जाते, पर नुकसान ज्यादा होता दिल्ली कैपिटल्स को। और मेरे को तो लगता है उनको तो ये बात दिल पे ले लेनी चाहिए। कहाँ ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम नंबर 1 पोजीशन पे भी थी, टेबल में हमेशा टॉप 4 में थी, क्वालिफाई करने के लिए सबसे आगे थी। वो केएल राहुल की सेलिब्रेशन, केएल राहुल की बैटिंग फॉर्म, दिल्ली के सारे बैटर्स बॉलर्स सब लोग इतना अच्छा कर रहे थे कि सबसे पहली टीम लग रही थी जो क्वालिफाई करेगी, टूर्नामेंट जीतने के नंबर 1 कंटेंडर लग रहे थे। और अब 5वीं पोजीशन पे वो एक गेम में बारिश की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि काश बारिश हो जाए, हम तो ये जो रन डिफेंड करने निकले हैं शायद हमसे होंगे नहीं। सामने हैदराबाद का होम ग्राउंड, उनकी बैटिंग को देखते हुए दिल्ली ये गेम हार जाती और अब वो 1 पॉइंट लेकर भी खुश है। और लानत होनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को कि अब टूर्नामेंट के स्टेज में जहां बाकी सारी टीम्स पीक कर रही हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम भी जो शुरू में इतना हार रही थी अब अपनी जान लगाकर उनके सारे प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस शुरू में हारी, उसके बाद अब जीतती ही जा रही है। और वहां दिल्ली कैपिटल्स टूर्नामेंट के इस फेज में एक ऐसा उनको मतलब वो देखना पड़ रहा है, ऐसा हाल हो गया उनका कि दिल्ली कैपिटल्स को तो यहां पर अब सोचना चाहिए कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। और एक गलती जो वो अब तक रिपीट करते आ रहे थे वो उनकी ओपनिंग पेयर की प्रॉब्लम थी। 6 अलग अलग ओपनिंग पेयर ट्राई कर चुकी है दिल्ली अब तक इस पूरे सीजन में, ये 6ठा ओपनिंग पेयर आज करुण नायर और फैफ डू प्लेसी का उन्होंने ट्राई किया था। और देखा जाए तो वैसे जब से करुण नायर इस टीम में आए हैं, केएल राहुल ने थोड़े रन बनाने कम कर दिए हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स की एक्चुअली इस टीम में प्रॉब्लम तो उनकी इंटेंट और उनकी फायर पावर की कमी है जो अब बैटिंग में दिखाई ही नहीं दे रही है। जब एक आशुतोष शर्मा या फिर एक ट्रिस्टन स्टब्स बैटिंग कर रहे हैं, ये तो टीम के बेस्ट बैटर्स नहीं है पर लगते हैं, क्योंकि जब वो बैटिंग कर रहे हैं ना दिल्ली के लिए तो ऐसा लग रहा है कि वो रन बनाना चाहते हैं, बाउंड्रीज मारना चाहते हैं, सामने वाली टीम पे प्रेशर डालना चाहते हैं, ना कि अपनी टीम को प्रेशर में डाल रहे हैं। पर केएल राहुल पिछले 3 मैचेस से ऐसे बैटिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं सारी दुनिया भर का भार उनके ऊपर हो, सिर्फ दिल्ली की टीम का नहीं, दुनिया की पॉलिटिक्स का, इंडिया की वॉर प्रॉब्लम, सब कुछ केएल राहुल के कंधों पे ही आ गई है। पिछले 3 मैचेस से 2 में तो उन्होंने 10 रन से पार करे नहीं है। एक मैच जिसमें उन्होंने करे हैं तो 105 के स्ट्राइक रेट से वो उन्होंने 42 रन बनाए थे आरसीबी के अगेंस्ट। तो अगर आप टीम के अब तक के बेस्ट बैटर हैं जिसने 380 रन के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ओनरशिप भी तो आपके ऊपर आती है ना कि इस पूरी प्रॉब्लम से, और जहां ये दिल्ली वो बीच में आके फंस गई है, क्वालिफिकेशन पक्की नहीं है, तो केएल राहुल जैसे सीनियर बैटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले। और सिर्फ केएल राहुल भी नहीं, फैफ डू प्लेसी हो, अक्षर पटेल हो, करुण नायर हो या फिर अभिषेक पुरेल हो, ये सब जो टॉप ऑर्डर में दिल्ली के लिए बैटिंग कर रहे हैं ये सभी ऐसे एकदम फंस के खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका रीजन मैं बताऊं कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम से दिल्ली का निकलने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, आप भैया प्लीज किसी तरह जेक फ्रेजर मैकगर्क को वापस इस टीम में ऐड करो, किसी भी तरह, क्या दुष्मंता चमीरा को बाहर करो, उनकी 3 मैच में 3 विकेट है, कोई खास वो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं। आप एक इंडियन बॉलर मोहित शर्मा हो या फिर मुकेश कुमार को भी ऐड करो, क्योंकि आपने टी नटराजन को तो टीम में डाल दिया है और वापस अब उनको आज एक गेम मिलने वाला था, बट अब वो भी उनके हाथ से चला गया कि इस गेम में वो अपने थोड़े हाथ खोलते, थोड़ी सी और परफॉर्मेंस दिखाते कि आने वाले जो बचे हुए गेम्स थे दिल्ली के लिए वहां उन्हें समझ आ जाता कि नटराजन को खिलाना भी है या नहीं। बट जेक फ्रेजर मैकगर्क अगर टीम में आएंगे तो कम से कम उनकी 10-15 बॉलें इतनी इंपैक्टफुल होती हैं कि वो 10-15 बॉलों में 40-45 रन अगर बनाने की एटलीस्ट पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने ऐसा किया है दिल्ली के लिए। इस बार वो शुरू के कुछ मैचेस में अगर फेल हो भी गए तो कम से कम दिल्ली वहां जीत तो रही थी। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये कोई सुपरस्टिशियस बात भी नहीं है, पर वो प्लेयर की कैपेबिलिटी ऐसी है, उनमें पोटेंशियल ऐसा है कि अगर वो आके 10 से 15 बॉलें भी खेल जाते हैं, कोई 50 रन नहीं बनवाने उनसे 100 रन भी नहीं बनवाने, उनसे 10 ओवर बैटिंग भी नहीं करवानी, उनसे बस उम्मीद करो कि मैक्सिमम वो एक पूरा पावर प्ले खेल जाए, अपनी 15 से 20 बॉलें खेल जाए और आपके लिए तब तक इतने रन वो बना देंगे कि उसके बाद ये केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पुरेल जो कोई भी खेलने आएगा ना, ये कम से कम इतनी फ्रीडम के साथ खेलेंगे कि अगर हम ये आके 5 से 6 बॉलें सेट होने के लिए भी ले लें तो उसके बाद वो रन बहुत फ्रीली बनाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम अब तक गेम में वापस ही नहीं आ पाई होगी। और आपके पास बैटिंग में वो दमखम है कि आपके बैटर्स आके सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर डाल सकते हैं, पर अभी आपको वो स्टार्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं कि अगर केएल राहुल नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे हैं या नंबर 5 पे फिर ट्रिस्टन स्टब्स आ रहे हैं, नंबर 3 पे अभिषेक पुरेल आ रहे हैं, कि ये अपने दम पे प्रेशर सामने वाली टीम पर डाल दें। क्योंकि अभी तो दिल्ली के 30 रन के अंदर ही 5 बैटर आउट हो गए थे, ये गेम तो आपके हाथ से उसी पॉइंट पे निकल गया था। 30 रन के अंदर आपके 5 बैटर आउट हो गए थे। इसका मतलब यह कि आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में 30 रन से पहले जब किसी टीम ने अपने 5 बैटर्स को खोया है तो आज तक वो टीम सिर्फ 2 बार मैच जीत पाई है। एक बार गुजरात टाइटंस का कोई गुजरात लायंस
रिलायंस का कोई क्वालिफायर वाला गेम था और एक गेम और था, तो चांसेस आपके बहुत ब्लीक थे। और हैदराबाद का होम ग्राउंड, हैदराबाद की बैटिंग के अगेंस्ट भले ही वो टूर्नामेंट से लगभग भारी हो चुके थे, बट फिर भी 134 रन चेस करने के लिए आप हैदराबाद को हैदराबाद में हर बार 10 में से 10 बार बैक करोगे। और दिल्ली के पास बॉलर्स कोई भी हो, मिचेल स्टार्क हो, कुलदीप यादव हो, कुछ भी हो, ये रन बचाने थोड़े मुश्किल हो जाते। और आज तो हैदराबाद की जो बॉलिंग थी उसके अगेंस्ट तो लग रहा था कि जैसे केएल राहुल, अक्षर पटेल, इनके रन एक्चुअली आ जाने चाहिए थे, क्योंकि हैदराबाद की बॉलिंग में कोई फायर पावर तो है ही नहीं। अब तक तो उनके पूरी टीम में कोई ऐसा बॉलर या कोई बॉलर दिखाई नहीं दिया जो अब तक मिडिल ओवर्स में या फिर डेथ ओवर्स में बिल्कुल इंपैक्ट की तरह आके विकेट ले रहा हो, जैसे हैदराबाद के लिए कुछ सालों पहले राशिद खान किया करते थे। अब जीशान अंसारी उनके मेन स्पिनर है, वो तो इस गेम में भी जहां 133 पे दिल्ली को ऑल आउट कर दिया तब भी वो विकेटलेस गए। ये तो पैट कमिंस ने इस पूरे सीजन में सिर्फ दूसरे ही गेम में पहला ओवर वो डालने आए थे, नए बॉल डालने आए थे, तब उन्होंने आके करुण नायर को आउट किया, फैफ डू प्लेसी को आउट किया और एक विकेट और ली थी, अभिषेक पुरेल को भी आउट किया। तो ये ऊपर की 3 विकेट तो पैट कमिंस ने खुद ही आपको लाके दे दी थी। और पैट कमिंस को भी ये बात शुरू से ही समझनी थी कि कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पहले ही अपने सर पे ले लेनी चाहिए थी। जरूर आप मोहम्मद शामी को बैक करोगे, इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको आप टीम में लेकर आए हो, तो आप सोचोगे कि भाई मोहम्मद शामी है, जिस भी टीम के लिए आईपीएल में खेलने जाते हैं हर बार विकेटें लेकर आते हैं। इस बार आपके लिए वो काम नहीं किया, तो हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था, क्योंकि हम सब लोग हैदराबाद को उनकी बैटिंग के लिए तो बैक करते ही हैं, पर बॉलिंग तो इस बार हैदराबाद की बिल्कुल ही डल थी। किसी भी गेम में ना बॉलर्स की तरफ से ऐसा लगा ही नहीं कि वो अपनी एक बॉलिंग की इनिंग से गेम को पलट सकते हैं। अगर हैदराबाद ने 140, 170, 180 रन भी बनाए हैं तो पता है सामने वाली टीम चेस कर देगी, हैदराबाद के पास वो बॉलिंग है ही नहीं। कम से कम हैदराबाद को पहले बैटिंग करने में वही 240-50 रन बनाने ही पड़ते अगर आपको अपनी इस बॉलिंग से वो रन डिफेंड करवाने हैं। तो ये तो आज हैदराबाद के लिए ना जाने क्या कमाल की चीज हो गई थी, जो पैट कमिंस ने शुरू में बॉलिंग करने आए, विकेट भी ले ली। जयदेव उनतकट 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दे रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं, तो साथ में वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। पैट कमिंस को बिल्कुल वो सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह उन्होंने साथ निभाया उनका, और सब कुछ हैदराबाद के लिए काम कर रहा था। दिल्ली को अगर आप टूर्नामेंट के स्टेज पे 133 पे आउट कर रहे हो तो जरूर आप इस टारगेट को चेस भी कर लेते। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो बस अब यही उम्मीद है कि यार आप लोग कम से कम अपनी खुद के स्टैंडर्ड्स के हिसाब की क्रिकेट ही खेल लो, क्योंकि आपने सीजन की शुरुआत में सबको दिखा दिया था कि आप किसी भी गेम को तेज खेलकर भी और धीरे खेलकर भी, कैलकुलेटेड चेस करके भी, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे आशुतोष शर्मा वाली चेज आपने सब कुछ कर लिया था। तो अब इस स्टेज पे आके ऐसे डगमगाने का मतलब क्या है, जब एक्चुअली प्लेयर्स को वो परफॉर्म करने वाली बात दिखनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी टीम के पास वो सारे प्लेयर हैं। एक गेम की बात है, बस एक गेम की, फैफ डू प्लेसी वापस अपनी वो एक रेगुलर इनिंग खेल जाएंगी। 20-25 बॉलों में उन्होंने अपने 45-50 रन कर दिए। केएल राहुल आके पावर प्ले में अगर बैटिंग कर रहे हैं तो तेज खेल रहे हैं। अभिषेक पुरेल यंगस्टर है यार, अनकैप्ड प्लेयर है, आके तुम फियरलेसली खेलो ना। तुम क्यों ऐसे खेल रहे हो जैसे टीम के कप्तान तुम हो और तुमने आज तक जैसे पर्सनली कभी ट्रॉफी ना जीती हो। तुम वो प्लेयर बनो ना जो दिल्ली को वो फाइनली ट्रॉफी जिताकर दिखाएगा। कम से कम वो इंटेंट तो दिखाई देनी चाहिए दिल्ली की बैटिंग में। पर्सनली मेरे हिसाब से तो जेक फ्रेजर मैकगर्क को वापस इस टीम में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर कभी डबल माइंड से नहीं खेलेगा। वो ऐसे नहीं खेलेगा कि आज मैं एंकर कर लेता हूं, आज थोड़ी पिच स्लो है, बाकी प्लेयर भी तो ऐसे ही खेल कर गए थे। वो प्लेयर आएगा, पिच कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, सामने बॉलर कोई भी हो, टीम कोई भी हो, वो अपनी पहली 10 बॉल अगर खेल लेगा तो उसके 25 से 30 रन जरूर होंगे। और दिल्ली को इस पॉइंट पे सिर्फ ऐसी ही बैटिंग की जरूरत है। उनको चाहिए कि टॉप ऑर्डर में कोई बैटर्स वैसे खेलें जो लोअर डाउन दी ऑर्डर, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम और आशुतोष शर्मा की बैटिंग को सपोर्ट कर पाए। ये नीचे के 3 खिलाड़ी आपको गेम्स फिनिश करके जरूर दे देंगे, बट टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में आपको वो फायर पावर दिखानी पड़ेगी अगर आपको ये गेम्स जीतने हैं। तो दिल्ली ये गेम हार रही थी, अगर हार जाती और कोई पॉइंट नहीं मिलते तो दिल्ली तो दुख में होती, पर बाकी सारी टीम्स जो एलिमिनेट हो गई है उनको छोड़ के, बाकी ये मुंबई, पंजाब, लखनऊ भी चलो जाने दो, मुंबई हो, पंजाब हो, उसके अलावा गुजरात हो, ये सारी टीम्स बहुत खुश होती, क्योंकि दिल्ली अगर बाहर हो रही है तो बाकी टीम्स के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और हैदराबाद को तो सबको पता है वो जीत भी जाती तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो दिल्ली को कम से कम यहां बाकियों को हराने के लिए अपने खुद को मतलब जीतना चाहिए ना, कि अपने 2 पॉइंट तो कमाओ ही, पर बाकी सारी टीम को भी थोड़ा खिलसाओ। दिल्ली को अगर यहां से जीतना शुरू करना है तो अपनी बैटिंग को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। बैटिंग में रन बनाने पड़ेंगे, ना कि सिर्फ विकेट बचाने के लिए खेलना पड़ेगा। जेक फ्रेजर मैकगर्क को टीम में लाओ, अपनी डूबती नैया को बचाओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये आप बताना कि आपके हिसाब से भी जेक फ्रेजर मैकगर्क को टीम में होना चाहिए, जैसे ये मेरा ओपिनियन है। और अगर ये मैच कंप्लीट हो जाता तो आपके हिसाब से ये गेम कौन जीतता और क्यों जीतता ये जरूर बताना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।